दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मौज कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे माइंडसेट बताऊंगा जो कि सिर्फ असफल लोगों में ही पाए जाते हैं और जिसके कारण क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, इसलिए ताकि आपके कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है, या हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों में फिर से वो पुरानी वाली मिठास भरना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अच्छे मार्क्स अचीव करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने काफी रिसर्च किया था। उन्होंने ये पाया कि जो चीज हमें असफल होने से रोकती है वो हमारी जेनेटिक्स नहीं है, वो हमारा कास्ट या रिलीजन भी नहीं है, वो हमारी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, वो है हमारा माइंडसेट। तो दोस्तों, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने माइंडसेट को ट्यून करना सीखें। और जहां हमारा माइंडसेट हमें रोक रहा है, हमें गोल अचीव करने से स्टॉप करता है, हम उसको चेंज करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह भी है कि आप इन 5 माइंडसेट को अपने अंदर पहचाने कि किस तरह से वो आपके अंदर मौजूद है, और जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और लोकेट कर लेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक विक्टिम या फिर एक असफल आदमी हमेशा यही सोचता है कि ये सही समय नहीं है, या तो समय सही नहीं है, या तो मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं है, या तो मैं बहुत स्ट्रांग अभी नहीं बना हूं, या तो मेरे पास इनफ टैलेंट नहीं है। कुछ भी हो, या तो ग्रह नक्षत्र की दिशा सही नहीं है, अभी सही समय नहीं है, इसलिए वो अपनी अपॉर्चुनिटी को बार बार मिस करता जाता है। इसके कारण वो हर समय जो भी उसके सामने रिसोर्सेस है उनको वेस्ट करता जाता है, ये समझो कि बहाता चला जाता है। और इस तरह से जब वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स टाइम को बर्बाद करता है, उस समय से काफी पीछे चला जाता है। एक कहावत भी है कि सबसे सही टाइम एक पेड़ को लगाने का कब था। 2 ही समय है, एक तो ये था कि 20 साल पहले, और दूसरा है अभी इसी वक्त। इसलिए दोस्तों, आप ये आइडेंटिफाई करें कि जब भी आपका माइंड काम को डिले करना चाहता है, ये कहकर कि ये सही समय नहीं है, उसी समय आप अपने मन से कहे कि यही सही समय है, और आप उस काम को शुरू कर दें। और लॉ ऑफ मोमेंटम के हिसाब से आप देखेंगे कि जब एक बार आपने काम को शुरू कर दिया, आपको अंदर से एनर्जी आएगी और इंस्पिरेशन आएगा। दूसरा, मेरी असफलता के लिए कोई और जिम्मेदार है। दोस्तों, कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके लिए कौन जिम्मेदार है, तो हमेशा या तो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, या तो अपने हेल्थ को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपॉर्चुनिटी को, एनवायरनमेंट को, गवर्नमेंट को, लेकिन कभी भी कोई उंगली वो अपनी तरफ नहीं उठाते। तो मोटे क्यों हो गए? क्या करूं पत्नी, इतना अच्छा खाना बना देती है, एग्जाम में तुम असफल क्यों हुए? क्या करूं, जो मैं पढ़ के गया था वो एग्जाम में आया ही नहीं, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम अपने बिजनेस को क्यों नहीं चला पा रहे हो? क्या करूं, क्लाइंट्स को मेरी बातें पसंद ही नहीं आती, लेकिन कुछ भी हो वो अपने पे नहीं डालते। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, इसको एकदम ध्यान से समझना। जब जब आप अपने हेल्थ के लिए या किसी भी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देंगे, तब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप उसको चेंज करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर देंगे, तब तक आप नहीं बदलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अगर आपकी हेल्थ वर्क नहीं कर रही है, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका करियर सही से नहीं चल रहा है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। सारी उंगली खुद की तरह पॉइंट करिए। और दोस्तों, मेरा यकीन मानो, जब आप ऐसा करोगे, उसी समय में आपका माइंड कोई ना कोई एक्शन तुरंत लेगा, जिसके सहारे के आप ये देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगी है और आप लाइफ की पिच पर आगे बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, वो कुछ खर्च नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम में से बहुत सारे लोग आजकल स्कार्सिटी माइंडसेट में हैं। वो ये समझते हैं कि मुझे कुछ देना ना पड़े, सब कुछ फ्री में मिल जाए, नॉलेज फ्री में मिल जाए, बिजली फ्री में मिल जाए, जो कुछ भी फ्री में मिल सकता है वो मिल जाए।
लेकिन दोस्तों याद रखना, गुरु दक्षिणा पहले भी देनी पड़ती थी और आज भी देना पड़ता है। अगर हेल्थ आपको अच्छी करनी है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस अच्छा करना है उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। हर काम बिना मेहनत के या बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं आता। एक बार मैं एक लेडी के साथ वर्कशॉप में गया था। वहां पे वो ट्रेनर से बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। तो ट्रेनर ने बोला कि आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मेरी एक सीडी है 200 रुपये की, आप ये ले लो। वो कहती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और जबकि उनके पास एक आईफोन था, हाथ में हीरे की अंगूठी थी, लेकिन उनको क्या रोक रहा था? उनको रोक रहा था उनका ये माइंडसेट कि मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरे अंदर स्कार्सिटी माइंडसेट है। और वो आई भी कार से थी, लेकिन उनका ये माइंडसेट उनको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी मेहनत को, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से ना डरो। एक बेटर गिवर बनो। और इन गिविंग वी रिसीव एक कहावत है, गिव टू गेट एंड फॉरगिव टू फॉरगेट। जब आप बेटर गिवर बनोगे, आप अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर, अपना पैसा देना शुरू करोगे, तो यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से आप ये देखोगे कि 1000 गुना, लाख गुना बनकर जो भी आपने दिया है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इनकम का भी 10% डोनेट करो। उस कोज में जीस कोज को आप सपोर्ट करते हो। दोस्तों, नंबर 4 है, जो मैं कह रहा हूं वही सच है। दोस्तों, कई बार आपने ऐसे लोगों से मिला होगा, उनको आप कोई भी एडवाइस दो, वो कहेंगे नहीं, जो मैं जानता हूं वही सच है, जो मैं कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, और जो मैं कर रहा हूं वही राइट एक्शन है। सफलता का क्या है, जिस समय आना होगा वो आ जाएगी। दोस्तों, ये भी एक ऐसा माइंडसेट है जो कि हमें असफल बना रहा है, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो रिजल्ट की आप क्रिएट करना चाहते हैं, या जो अच्छा रिजल्ट है, इसका मतलब कुछ ऐसा एक्शन है जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं। और एक स्टेप अगर मैं पीछे जाऊं, तो आप वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि आप नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसी इनसाइट है जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अगर कोई हेल्प करता है, कोई आइडिया देता है, तो उस आइडिया के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। अगर अपनी पर्सनालिटी को क्लोज करके रखेंगे, तो कोई भी हेल्प, अगर गॉड या फिर यूनिवर्स या फिर आपके दोस्त या आपके हितैषी अगर आप तक पहुंचना भी चाहेंगे, तो वो पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से अगर आप वही एक्शंस लेते रहोगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जरूरी ये है कि एक्शन से पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज करें। आप ये सोचें कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे जानने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे उसको देखने की जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों, मैंने ये YouTube चैनल भी बनाया है ताकि मैं लोगों को ऐसे इंसाइट्स दे सकूं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की मदद से ऐसे टूल्स दे सकूं जिसके सहारे कि वो अपने अंदर के बैठे जीन्स को पहचान कर बाहर ला सके और लाइफ की पिच पर अपना बेस्ट गेम खेले। एंड लास्ट बट नॉट डिलिस्ट समवन एल्स इज नॉट डूइंग समथिंग फॉर मी। दोस्तों, असफल लोगों का एक माइंडसेट ये भी है कि मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं है। एक मेरे दोस्त थे, वो कहते थे कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूं, किताब लिखना चाहता हूं। मैंने कुछ देर पहले उनसे पूछा कि सर, आपने किताब क्यों नहीं लिखी? तो सीधा कहते हैं कि अरे, एक लड़की कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए किताब लिखूंगी और उसने किताब नहीं लिखा। मैंने कहा, सर एक बात बताओ, आपके बदले अगर मैं खाना खा लूं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? उन्होंने कहा, क्या मजाक करते हो, पागल हो गए हो? मैंने कहा, अच्छा चलो एक काम करो, आपके बदले अगर मैं वॉशरूम चला जाऊं तो क्या काम बन जाएगा? क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा, एग्जैक्टली। अगर वो लड़की आपके लिए किताब लिख सकती तो खुद के लिए किताब क्यों नहीं लिख रही है? अगर कोई ऐसा है जो कि आपको ट्रेनर बना सकता तो खुद ही ट्रेनर क्यों नहीं है? अगर कोई ऐसा है जो कि आपके पैसे से आपको इन्वेस्टमेंट में तरक्की दे सकता है, आपको रिच बना सकता है, तो खुद आज रिच क्यों नहीं है? अगर कोई ऐसा है जो कि आपके लिए अच्छी पेंटिंग बना सकता है, तो खुद के लिए क्यों नहीं बना रहा है? दोस्तों, ये लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना है। हर किसी को अपना क्रॉस खुद ही खींचना पड़ता है। जीसस ने जो बात कही थी, और ये बिल्कुल सत्य भी है, जो काम अगर आपको करना है वो आपको ही करना है, कोई आपको असिस्ट कर सकता है 5% या 10%, लेकिन 90% जिम्मेदारी और 90% काम आपको ही करना पड़ेगा।
अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा डाइट और एक्सरसाइज आपको ही करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप अपने जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो कोई और आपके लिए काउंसलिंग नहीं कर सकता। वो आपको इनसाइट्स दे सकता है, लेकिन मेजर काम आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इस इंतजार को छोड़े कि कोई श्री हरि का अवतार आएगा और मेरी जिंदगी को इनसाइड आउट पलट के रख देगा। दोस्तों, इन इनसाइट्स को आप देखना। आपके लिए अब एक सवाल जो कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, इनमें से कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो कि आपने अपने अंदर ढूंढ कर निकाल लिया? क्योंकि जब आप डीपली अपने अंदर देखोगे और इन माइंडसेट्स को देख पाओगे, तभी आप इनको बदल पाओगे। और जब आप इनको बदलोगे तो रिजल्ट बहुत ही क्विकली आएगा, बहुत ही क्विकली, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा फास्ट। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।